ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः आसुरं भावमाश्रिताः। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान ने यह बताया कि मैं तो त्रिगुणमयी भावों से परे हूँ, अद्वय हूँ, अविनाशी हूँ। और जो संसारी लोग हैं वो इन त्रिगुणमय भावों से मोहित होकर मुझे पहचान नहीं पाते हैं और क्या होता है, संसार चक्र में फंसते रहते हैं, उसमें फंसे हुए हैं। तो संसार चक्र में पड़े रहने का एक ही कारण है, भगवान को न पहचानना। क्योंकि भगवान के पास पहुंचना ये कहीं जाना नहीं है कि कहीं भगवान कहीं रहते हैं वहाँ जाएंगे तो उनके पास पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो कब पहुँचेंगे। भगवान तो सर्वत्र है, तो फिर बस उनको पहचानने मात्र से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो फिर प्रश्न क्या उठा कि प्रश्न हुआ कि तो जो साक्षात परोक्ष ईश्वर, साक्षात परोक्ष के रूप में रहते हुए भी क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं हम उनको मिल पाते हैं। तो फिर क्यों नहीं मिल पाते हैं और कैसे मिलेंगे। तो पाने का उपाय भगवान ने बताया, अत्यंत सरल उपाय भगवान ने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति बड़ी आसानी से होती है। और उपाय क्या बताया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बस यही है उपाय कि केवल अपनी ही बल पर पार होना चाहे ये जो भवसागर, ये माया, तो ये नहीं हो सकता। पर जब हम इसके लिए हमको आश्रय की जरूरत होगी, तो किसका आश्रय ले, माया से पार होने के लिए जो माया के पति है, मायापति के यदि आश्रय ले ले, माया जिसके बस में रहती है, हम लोग माया के बस में रहते हैं। और माया लेकिन माया भी तो किसी के बस में रहती है ना। तो वो जिसके बस में रहती है, जब हम उनके शरणागत हो जाते, प्रपन्न मतलब उनको पकड़ लिया, तो फिर तो वहाँ माया से हम पार हो गए। तो भगवान बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझ में प्रपत्ति करता है। प्रपत्ति माने जो मुझे पकड़ लेता है, जो भगवान के पैरों को पकड़ लेता है, पकड़ लेता। प्रपद्यते माने जो उनको अनुभव कर लेता है, जान लेता है, वो भी बोले। तो जब कोई
भगवान को पकड़ लिया, मतलब कैसे? देखो, माया यदि ऐसा हम यदि सोचे समझने के लिए कि माया एक सागर की तरह है और सागर में जो डूब रहे हैं कोई ऐसा हो जो ऐसे भी सिद्ध होते हैं ना, जो पानी पर भी चल पाते हैं, तो जो उससे जल से परे है, ऊपर है और ऊपर चल रहे हैं, और जो डूब रहा है यदि उसके पैर पकड़ लेता है तो वो भी तो उनके साथ ही दूसरी छोर चला जाएगा। तो इसी तरह से जो भगवान को के पैरों को पकड़ लिया, पर कौन पकड़ेगा? तो पहला तो बात यह है कि कोई पार जाना चाहे, जो जाना चाहता है वही तो पकड़ेगा ना, क्योंकि जिसको डूबने में ही आनंद आ रहा हो वो फिर क्यों पार जाने के लिए परेशान होगा? दुनिया में, राग में, द्वेष में, महत्वाकांक्षाओं में, अधिवृत्तियों से घिरा रहकर जिसको बिल्कुल अच्छा लग रहा है, जिसको इसमें भी आनंद आता है, मज़ा आता है संसार में, तो उनको तो ये बंधन नहीं लगता है। हाँ, ये तो कोई साधक है जिन्हें अब ये बंधन असह्य हो रहा है। बंधन, जब बंधन का अनुभव ही ना हो तो फिर उससे पार जाने का कोई क्यों सोचेगा? और बंधनकारी क्या है? बंधनकारी जो साधक, जो उससे पार जाना चाहता है, बंधनकारी सिर्फ ये बाहर के चीज़ें नहीं है, बंधनकारी ये भी है, और बंधनकारी असल में भीतर के जो हमारे वृत्तियाँ हैं, जो हमें भगवत शरणागति होने से रोक रही है। तो वो जो साधक है वो क्या करता है कि इसलिए यदि जो साधक को जब ये समझ लगा कि ये बंधन का कारण है, बंधन का यह एहसास होगा, तब जाके वो उसके बाहर जाना चाहेगा। कबीर जी क्या बोलते हैं कि नैहर माँ हमको न भावे। तो ये जो नैहर माने मायका, अब मुझको अच्छा नहीं लगता है। मायका क्या होता है? मायका माने जो माई का होता है। तो ये जो शरीर उत्पन्न हुआ है ये क्या है? त्रिगुण से उत्पन्न हुआ है। तो ये त्रिगुण का जो ये जगत, ये क्या है? ये माया हमारी मायका है। तो वो बोल रहे नहीं हरवा हमको न भावे, माने अब हमको वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब जिसको ये संसार अच्छा ना लगे तो वो अब पार जाना चाहता है और पार जाने का उपाय खोजता है। पार जाने का उपाय क्या बताया कि मामेव ये प्रपद्यन्ते। तो जो प्रपत्ति करता है, तो फिर क्या करेगा? तो माया की जो नदी है, ये जो सागर है जो बह रही है, सत्वरजतम तीन गुणात्मिका भावों के रूप में भगवान ने क्या किया? एभ्य त्रिभ्य गुणमयेभ्य भावेभ्य परम अव्ययम माम प्रपद्यन्ते। तो इससे परे रहने वाले जो भगवान है, मेरे शरण में जो आते हैं, जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं। देखो, इसमें भी भगवान ने कहा जो, मतलब जिसने, प्रपन्न का एक अर्थ भी है जो अनुभव कर लेता है। तो हमने पढ़ा है कि ब्रह्म को जो जान लेता है वो फिर ब्रह्म ही हो जाता है। तो इसमें जो वो, तो ये एव माम प्रपद्यन्ते ते एताम मामेव तरन्ति। तो फिर उसका दूसरा क्या होगा? अतः ये न प्रपद्यन्ते ते एतम मायाम न तरन्ति। तो जो हमारी शरण में नहीं आते हैं, भगवान की शरण में नहीं आते हैं, हम तो फिर वो क्या कह, वो माया से पार नहीं जाते। और वो जो ये माने जो भी कोई शरण में आने के लिए कोई यहाँ अधिकारी का भेद नहीं किया गया है कि वो ब्राह्मणी हो, कि
कि शरणागति केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है, कोई जाति का अधिकार नहीं है इसमें। इसमें ये भी नहीं कहा कि कोई पुरुष हो या स्त्री हो। हाँ, जो कोई आवे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चाहे पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, चांडाल हो, शुकर हो, तो अगर वो भगवान की शरण में आ जाए तो तर जाए। यहाँ केवल शरणागति मात्र की ही शर्त है। हाँ, उसके और फिर और कोई अधिकारित्व का शर्त यहाँ भगवान रखते ही नहीं कि जाति, लिंग। हाँ, जाति मतलब मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि। और आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ। तो लिंग भी नहीं, स्त्री पुरुष। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई यहाँ भेद भी नहीं है। तो बोलते हैं कि क्योंकि देखो भगवान की शरणागति के लिए क्या है, दरवाजा सबके लिए खुला है, अधिकारी भेद नहीं है। पर ज्ञान में क्या था, हम पढ़ते हैं कि अधिकारी संपन्न चाहिए, जो साधन चतुष्ट संपन्न हो। पर भक्ति सबके लिए, भक्ति का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए यह एवं माम प्रपद्यन्ते, जो भी हो, जो भी मेरे शरण में आवेगा, चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात क्या बताई, मामेव प्रपद्यन्ते नान्यः, केवल भगवान की शरण में आए, किसी दूसरे के शरण में नहीं। भगवान बोलते हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो दूसरे की शरणागति भगवान के पास नहीं चलेगी। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। देखो भगवान, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई प्रपन्न नहीं होता है, किसी की शरणागति नहीं होता है। बहुत सारे मतलब बहुत जगह पे शरणागति लोगों की बनी हुई होती है, पर भगवान स्पष्ट बता देते हैं माम एव। और माम का तो व्याख्या भगवान ने किया हुआ ही है, परम अव्ययम। और एव लगाते हैं, एव मतलब केवल मात्र, और कोई उसमें कोई ईदम इव भी नहीं है। तो जिन्होंने प्रपत्ति किया है ते, वही पार हो सकते हैं। तो ऐसा समझना है कि मतलब जो अगाध जल राशि है उस पार भगवान है और इस पार हम है। और ये जो त्रिगुणात्मिक का जो जल राशि है, सागर है, उसको पार जाने का उपाय है भगवान की शरणागति। शरणागति माने उनके नाम का आश्रय लिया, उनके रूप का, उनकी लीलाओं का। तो नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब प्रपत्ति के साधन है। तो नाम का सहारा लिया, पार हो जाएंगे। सहारा किस समय पर, जिस समय पर हमको ये लग रहा है कि ऐसी कोई वृत्ति मेरे मन में मुझे डुबा रही है, कोई ईर्ष्या की वृत्ति आ गई, कोई काम की वृत्ति आ गई जो मुझे डुबा रही है, मेरे मुक्ति के मार्ग से भटका रही है, तो उस समय तुरंत नाम का सहारा ले लिया, रूप का सहारा लिया, तो सहारा पकड़ रखा। यह प्रपत्ति है। माने अपने भीतर ही हमको परीक्षण करते रहना है, पार तो अंदर से ही होगा ना। तो क्या करना है, कोई कल्पना नहीं करना। जिस समय हमको सजाग रहना है, साधक वही होता है जो सतत सजाग रहता है। तो जिस समय लग रहा है कि कोई मतलब बाहर की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति मुझे द्वेष के बंधन में बांध रहा है, किसी के प्रति द्वेष भाव आ रहा है, किसी के प्रति राग प्रबल हो रहा है, ये बंधन हमको जकड़ रहा है, उस समय प्रपत्ति का सहारा लेना है। प्राय माने हम अपनी साधना बढ़ाना है, नाम का सहारा लेना है। प्राय हम क्या करते हैं, बाहर के जो व्यक्ति है उसको हम क्या बोलते हैं, दोस्त तो हम वहाँ देखते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो उत्पन्न वृत्ति है उसको हम दोषी नहीं ठहरा पाते हैं। हम उसको और तो ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं, मुझे क्रोध आया क्योंकि उसने ऐसा किया। उसके
गलती की वजह से, पर हम अपने क्रोध को जस्टिफाई करते हैं, उसका पोषण करते हैं, तो जो कि मुक्ति के मार्ग में रुकावट है। इसीलिए ऐसे कोई यदि वृत्ति हमारे अंदर आए तो फिर हमको उसकी पोषण नहीं करना है, उसको सहयोग नहीं करना है। और ये महसूस होते रहना है कि ये जो वृत्ति है, ये मेरे अंदर जो पैदा हुई है, आई है, ये मुझे बंधन में डालने वाली है, तो ये मुझे क्या भटकाने वाली है। तो उस समय भगवान के नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ये प्रपद्यन्ते, भगवान वचन देते हैं, तरन्ति ते, वो तर जाएगा। तो फिर क्या प्रश्न उठेगा? भगवान ने बताया, स्वयं ही बताया कि जो उनके शरणागत होता है वो पार हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है इस भवबंधन से। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि हम प्रपन्न क्यों नहीं हो पाते हैं? इतना सहज का उपाय भगवान ने बताए, ये प्रपद्यन्ते ते तरन्ति, तो फिर सभी क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों? भगवान आगे के श्लोक में इसी का ही उत्तर देते हैं। प्रपत्ति में बाधक तत्व क्या क्या है? शरणागति क्यों नहीं हो पाती है? तो बोलते हैं, श्लोक देखेंगे, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। तो बोलते हैं माम न प्रपद्यन्ते। अर्जुन, सरल उपाय मैंने बताया, पर इसको भी लोग इसके बावजूद भी लोग प्रपत्ति नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या है? बोले, पहला दुष्कृतिनो, पहला कारण बताया कि प्रपत्ति में बाधक जो तत्व है वो है कर्म का दोष। यदि हमारे कर्म में दोष होगा, हम जो कर्म कर रहे हैं वो दोषपूर्ण, न्याय सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, तो प्रपत्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं कि मैं जो कर्म में कैसा भी करता रहूं और हम बोले कि मेरा भाव तो ठीक था, नहीं मुझसे ऐसा दोष हुआ, पर मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, भाव अच्छा था, मेरे अच्छे सोच के किया था। ऐसा नहीं होता। अगर कर्म में दोष है तो भाव दोष तो पैदा करेगा। तो पहला कारण बताते हैं दुष्कृतिनो। दूसरा मूढ़ाः। मूढ़ा माने उसकी समझ में दोष है। दुष्कृतिनो माने कर्म में दोष है, मूढ़ाः माने ज्ञान में दोष है, ज्ञान का दोष है। और तीसरा नराधमाः। नराधमाः, नराधमा माने अधम है, अधम माने स्वभाव में दोष है उसके। तो ये तीन दोष है जिसके वजह से प्रपत्ति नहीं हो पाती। तो केन न प्रपद्यन्ते, दुष्कृतिन न प्रपद्यन्ते, मूढ़ाः न प्रपद्यन्ते और नराधमाः न प्रपद्यन्ते। तो इसीलिए जीवन में यदि शरणागति में हमारी न्यूनता दिख रही है तो इनमें से कोई ना घटक हमारा होगा हमारे अंदर जो व्यवधान उत्पन्न कर रही है। तो भगवान का हर पहलू को भगवान वर्णन कर रहे हैं। पहले ये बताए कि मेरे स्वरूप को सभी लोग नहीं जान पाते हैं क्योंकि त्रिगुणों से घिरे हुए हैं, और वो एक ऐसा अथाह सागर है जिससे पार करना सभी के लिए आसान नहीं है। लेकिन फिर भी कोई यदि प्रपत्ति करता है फिर वो माया से पार चला जाता है। तो मोह से पार चला जाता है। तो फिर यदि कोई प्रपत्ति भी नहीं कर पाता है तो फिर क्या है? तीन कारण बताए। कर्म में दोष हो सकता है, होगा, या फिर समझ में दोष होगा, या फिर ज्ञान में मतलब स्वभाव में दोष होगा। तो जो यदि इन दोषों प्रपत्ति को
इन दोषों के होने से क्या होता है ना, हम प्रकृति को संभाल नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी हमारे मन में आता है, हम प्रयास करते हैं कि हम शरणागत हो जाए, लेकिन वो देर तक संभलती नहीं है। पुनः पुनः हम अपने अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं। प्रकृति और अभिमान ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। प्रकृति होगा तो अभिमान नहीं हो रह सकता, और अभिमान है तो फिर प्रकृति नहीं है, क्योंकि भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अभिमान कैसे आता है? ये एक स्वभाव दोष है। स्वभाव दोष से आता है अभिमान, कि जब हम सारे उपलब्धि कुछ भी किए तो हम उसका श्रेय अपने को ही समझते हैं। मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं, मेरा निर्णय हमेशा सही रहता है, सही लिया था मैंने। गलत आचरण होने पर भी हम ये अभिमान के वशवर्ती होकर उसको मानते नहीं है, तो समझ में गलती है। तो फिर भगवान ये तीनों दोषों को ही कारण के रूप में बता रहे हैं, जिस वजह से कि मनुष्य मतलब लोग प्रपन्न नहीं हो पाते हैं। इस श्लोक को कल की कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।